नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आप सभी का इस वीडियो में मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप पिछले काफ़ी टाइम से लगातार मेरे वीडियो देखते आ रहे हैं, हो सकता है कुछ ना कुछ वर्ड जो आपकी लाइफ को लेके भी काम आ जाए, कुछ ना कुछ मेरे ऐसे शब्द भी हो जो आपको आपकी लाइफ में काम में लेने के लिए, आपकी लाइफ के अंदर चेंजेस के लिए, आगे बढ़ने के लिए हो सकता है प्रेरित करे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और जितने भी भाइयों ने लगातार प्यार बनाए रखे हैं, लगातार जो सपोर्ट करते हैं, उन सभी दोस्तों का दिल से स्वागत, दिल से धन्यवाद। साथियों, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो मैं इस वजह से बना रहा हूँ ताकि आने वाले टाइम में पब्लिक है वो किस तरीके से इन चीज़ों से बचे। जो अभी हाल फिलहाल जो लोगों के सामने परेशानी आई है XP.RU के नाम से, या फिर मैं यूँ कहूँ कि बोट प्रो जैसे बड़े प्रोजेक्ट जिन्होंने मार्केट में स्कैम किया, बड़े लेवल पे स्कैम किया। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसी कंपनीज आई हैं मार्केट में जिन्होंने लोगों को लूटा है, और उन्हीं कंपनियों ने लोगों को बनाया भी है। तो ऐसा क्यों? एक ही कंपनी में दो अलग अलग तरीके के लोग क्यों? भाई, एक इंसान है वो पैसा कमा लेता है और एक इंसान है वो पैसा गंवा देता है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? साथियों, कहीं ना कहीं आप भी उसको अच्छे से जानते हो सकता है वीडियो आपको ज़्यादा पसंद ना आए, लेकिन इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ बहुत बड़ा है मेरा, इस वजह से मैंने ये बात रखी है आज इस वीडियो में। आप ध्यान देना, जो लोग किसी भी कंपनी में पैसा गंवाए हैं उनके पीछे, और जिन्होंने कमाया है उनके पीछे कारण क्या है? एक कंपनी, एक स्टेज उन सब के पास, एक ही ऑप्शन उनके पास में वो पैसा कमाने को लेके, उसके बावजूद किसी का लॉस और किसी को प्रॉफिट। ऐसा होने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है ना साथियों, वो पहला होता है राइट डिसीज़न, राइट टाइम, कि किसी शख्स ने उसको राइट टाइम पे देखा। यानी क्योंकि हर MLM फ्रॉड है, ये आप सब जानते हो। वक्त होता है किसी सिस्टम को चलने का, 1 साल चल जाए, 2 साल, 3 साल, 5 साल भी चल जाता है, ऐसा भी हुआ है। लेकिन वो सारी प्रक्रिया किस में आता है? वो सारी प्रक्रिया उसके प्लान की गणित में समझ में आती है कि वो प्लान लगभग कितना चल सकता है, उसका माहौल, उसके जो लोग हैं वो किस तरीके के, उनके ऊपर ही वो प्लान की ग्रोथ जाती है। लेकिन एक चीज़ इस चीज़ को भी साबित करता है, एक बात इस चीज़ की गवाह है कि जो प्लान जितना लंबा चलता है वो प्लान उतना ही बड़ा फ्रॉड भी करता है। क्यों? क्योंकि लंबे टाइम तक चलने वाले प्लान के ट्रस्ट लेवल जो होता है वो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा बिल्ड हो जाता है, वो किसी दूसरे इंसान की बात ही नहीं सुनना पसंद करते। और ऐसा ही हुआ XP.RU के अंदर, ऐसा ही हुआ था बोट प्रो के अंदर। उसमें क्या था, उनका जो लेवल था, लीडर्स का लेवल इस लेवल पे हाई हो गया था कि उनको किसी और की बात पे ट्रस्ट ही नहीं होता था कि फ्रॉड हो सकता है या नहीं। उनको लगता था कि शायद ये जेन्युइन है, शायद ये परमानेंट चलने वाला टाइम है, प्रोजेक्ट है, ये लॉन्ग ग्रोथ वाला प्रोजेक्ट है, ये सालों साल चलने वाला प्रोजेक्ट है। और XPO में तो वादे ही ऐसे किए गए थे कि आपके बच्चे भी इस बिज़नेस को करेंगे। साथियों, यकीन मानना, आज तक जितने भी कंपनीज आई हैं उनका जाना तय होता है। टाइम लग सकता है, थोड़ा लंबा चल जाता है, कोई छोटा चल जाता है, ये आप सब जानते हो। तो जो नुकसान और प्रॉफिट जो होता है वो कैसे लोगों को होता है? कुछ लोग जो सिर्फ भरोसा करते हैं पैसा डाल के और पैसा कमाने में, वो ट्राई करते हैं प्रोजेक्ट को चेकआउट करने के लिए, पैसा डालते हैं, पैसा निकालते हैं, उनको धीरे धीरे ट्रस्ट आता है, वो धीरे धीरे अपना पैसा बढ़ाते चले जाते हैं। और ऐसे वक्त पे उनका पैसा बढ़ चुका होता है जिस टाइम प्रोजेक्ट को स्कैम करना होता है, और वो स्कैम कर जाता है। एक शख्स ये होते हैं जो पैसा डाल के पैसा कमाते हैं। एक इसी प्रोजेक्ट, इसी कंपनियों में नेटवर्क बनाने का काम करते हैं, जो बड़े से बड़े नेटवर्क को बिल्ड करने पे फोकस करते हैं, और जो भी प्रॉफिट करते हैं उसको निकालने पे काम करते हैं, उसके निकालने का काम करते हैं। ये राइट डिसीजन, इस वजह से वो लोग पैसा बना भी लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद के कमाने के चक्कर में लोगों को इस हद तक माइंड वॉश कर देते हैं
कि वो इंसान अपने जीवन भर की जमा पूंजी भी इन्वेस्ट कर देता उनकी बातों में आके। तो ख़ास तौर से मेरे इस वीडियो में मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूँगा, उन लोगों को स्पेशली बोलना चाहूँगा कि आप सब नेटवर्कर हैं, आप सबको ये बात पता है कि एक टाइम के बाद प्रोजेक्ट स्कैम करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आपका क्या होना चाहिए, आपकी टीम को बचाने का होना चाहिए, टीम को बर्बाद करने का नहीं साथियों, कि आप लोगों का पैसा लगवाते जा रहे हो। आपका फर्स्ट फोकस और फर्स्ट पर्सनल क्या होना चाहिए, फर्स्ट प्रोफेसर जो है वो ये रहना चाहिए कि आपके ऊपर जो लोग विश्वास करके उस प्रोजेक्ट उस कंपनी में जुड़े हैं, उन लोगों को सबसे पहले ये गाइड करना कि आपने जो पैसा लगाया है सबसे पहले उसको निकालने का काम करे, उसको निकालने पे फोकस करे, ताकि इन फ्यूचर जब कंपनी फ्रॉड भी करे, जब कंपनी बंद भी हो, तो आपकी जेब से आपका पैसा ना जाए। इससे क्या होगा, लोग आपके सुरक्षित रहेंगे। लेकिन होता क्या है, होता विपरीत है कि लोगों को पता है कंपनियां कभी भी जा सकती हैं, फिर भी वो बोलते हैं डालते रहो, लोन ले लो, ब्याज पे ले लो, कहीं से भी ले लो, गिरवी रख दो, गोल्ड लोन ले लो और पैसा डाल दो। उनको टूर क्वालिफाइड करवाते हैं, उनको टारगेट क्वालिफाइड करवाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैं मेरी टीम में टारगेट क्वालिफाइड करवाऊंगा, टूर क्वालिफाइड करवाऊंगा, इट मीन्स बिजनेस डलवाऊंगा, तो मैं पैसा कमाऊंगा। मेरे भाइयों, 2 पैसा कम कमा लेना, क्योंकि अगर आप भी MLM पे डिपेंड करते हो तो मैं मानता हूँ आप ये काम करते हो तो थोड़ा सा सुरक्षित तरीके से करो, ताकि लोगों का पैसा ज़्यादा बर्बाद ना हो। लोगों के हित के लिए भी सोच के काम किया करे यार। अगर XPO में कोई भी लीडर ऐसा सोचा होता कि यार आने वाले टाइम में कभी भी ये प्रोजेक्ट बंद हो सकता है, ये कंपनी बंद हो सकती है, क्योंकि आज तक हर कंपनी बंद हुई है, ये भी होगी, तो शायद इतना पैसा नहीं गवाते लोग। कंपनियां हज़ारों आई हैं, हज़ारों गई हैं, उसके बावजूद लोगों को साथ में बहुत बड़ा फ्रॉड भी हुए, लेकिन धोखा नहीं हुआ जो XPO के लीडरों के द्वारा हुआ, उनके वादों के द्वारा जो हुआ। सबको पता है कंपनी आती है जाती है, सब जानते हैं, सारी प्रोसेस को जानते हैं, उसके बावजूद भी लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, कंपनी में ज्वाइन करते हैं। लोग पूछते हैं कंपनी कब स्टार्ट हुई है, किस तरीके का प्रॉफिट देती है, ताकि वो कैलकुलेशन कर सके कि मैं इस कंपनी से मेरा पैसा निकाल सकता हूँ या नहीं। उसके बावजूद अगर आप उनको भरोसा देते हो, गारंटियाँ देते हो, लंबे टाइम तक चलने की गारंटियाँ, भरोसा, बड़े से बड़ा फंड लगवाने की गारंटी, वो उस इंसान को जोखिम में डालती है। तो ऐसा काम करने से आप बचें, क्योंकि 2% 5% के चक्कर में लोगों के लाखों ना गवाओ यार। इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि पैसा लगा के पैसा नहीं कमाया जाता। आज तक जितने भी लोगों ने पैसा कमाया है उनकी नेटवर्थ बड़ी थी, उनका नेटवर्क बड़ा था, नेटवर्क बड़ा था। आप क्या करते हैं, कुछ लीडरों की ये खासियत होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगा के वो अपना रेफरल कमीशन को फोकस करते हैं। मैं मानता हूँ बात गलत नहीं है आपके लिए, क्योंकि आप अगर निर्भर कर रहे हो उसी काम पे या और भी करते हो, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन उसमें भी आप एक चीज़ का ध्यान रखें यार, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करके आप पैसा कमा सकते हो, ज़्यादा पैसा लगवाने का नहीं। किसी पर्सन का आप ज़्यादा पैसा लगवाते हो, उसको रिस्क में डालते हो, उसकी जीवन भर की कमाई जा सकती है। 10-12-15 हज़ार की कम्युनिटी, 10-12-15 हज़ार के इन्वेस्टमेंट पे भी अगर आप काम करते हो तो आप ठीक ठाक पैसा आप भी कमा सकते हो, आपकी टीम भी कमा सकती है। और जाने के लिए, गंवाने के लिए लोगों के पास में ज़्यादा ऑप्शन नहीं होगा, ज़्यादा बड़ा फंड नहीं होगा, ज़्यादा बड़ी रिस्क नहीं होगी। थोड़ा सा सेफली काम जरूर करें। हज़ारों कंपनियां आती हैं, हज़ारों जाती हैं, जाती रहेंगी, आती रहेंगी। जो लोग काम करते हैं वो काम नहीं छोड़ सकते। हाँ, जिनके साथ धोखा हुआ है उनको डर जरूर लगा होगा, लेकिन आने वाले कभी ना कभी कोई ना कोई टाइम में वो लोग भी संतुष्ट हो गए इस इंडस्ट्री से और वो लोग फिर ट्राई करेंगे। क्योंकि देखो, जिस फील्ड में आप पैसा गंवाते हो ना, चांसेस बनता है उसी फील्ड के तजुर्बे को इस्तेमाल करके आप उसी फील्ड से पैसा कमा भी सकते हो। बहुत सारे लोगों ने पॉसिबल कर पाए हैं, इस तरीके के रिजल्ट्स को देखा है। तो इसलिए थोड़ा ध्यानपूर्वक सेफली काम किया करें, लालची लोगों के संपर्क में और लालची लोगों की संगति में ना आए। बड़ा फंड इन्वेस्ट करने के लिए अगर कोई भी आपको गाइड कर रहा है या मोटिवेट कर रहा है तो ऐसे लोगों से आप बिल्कुल बचें, दूरी बनाएं। क्योंकि जो इंसान आपका खुद का होगा और आपके भले के लिए काम कर रहा होगा, वो आपको बड़ा पैसा लगाने के लिए कभी नहीं बोलेगा। हर कोई चाहता है नेटवर्क बनाना, हर कोई चाहता है बड़ी टीम क्रिएट करना, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो बड़ा फंड लगवा रहा है तो इसका मतलब वो लालची है,
वो खुद के चक्कर में आपका पैसा डुबवा जाएगा, खुद के लालच के चक्कर में। इसलिए थोड़ा सा ध्यानपूर्वक काम जरूर करें। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, सभी से अपील है, ताकि लोगों का बड़ा नुकसान ना हो। और इस तरीके के जो प्रोजेक्ट गए हैं, जो बड़े लेवल पे लोगों को लूटा है, इस तरीके के वादे और भरोसे लोगों का आगे आने वाले टाइम में दिल ना दुखाए, लोगों को परेशान ना करें। इन चीज़ों का भी आप थोड़ा ध्यान रखें। और लगातार इसी तरीके का आपका प्यार जो आपने मेरे लिए बना रखा है मेरे इस चैनल पे आके, उसके लिए आप सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप साथियों का। लगातार मैं कोई ना कोई टॉपिक को लेके वीडियो लेके आता रहूँगा साथियों, क्योंकि मैं भी खुद एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पे ही डिपेंड करता हूँ, एक MLM पे ही डिपेंड करता हूँ। बट काम करने का मेरा तरीका बिल्कुल डिफरेंट रहता है हर किसी से। मैं 2 पैसा कम कमा लूँगा चलेगा, लेकिन लोगों का पैसा नहीं जाना चाहिए। मेरे ये उसूल होते हैं मेरा, क्योंकि बहुत बड़े फ्रॉड से हम भी गुजरे हैं एक बहुत अरसे पहले, बहुत बड़े टाइम पहले। लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैं वही गलतियां बार बार दोहराऊं तो इसका मतलब मेरे अंदर कोई समझ नहीं है। जो इंसान ने ये जख्म झेला है अभी लेटेस्ट, और वही इंसान फिर जाके उसी तरीके से अगर किसी प्रोजेक्ट का प्रमोशन कर रहा है, उसी तरीके से बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े फंड डालने की बात कर रहा है, तो वो इंसान सेल्फिश है, वो खुद के लिए काम कर रहा है। ऐसे लोगों से आप बचिए। आपको हर एक चीज़ चेक करके काम करना ज़रूरी है। राइट टाइम राइट एंट्री को बिल्कुल भी ना भूलें। आप किसी भी प्रोजेक्ट में आप अगर जा रहे हो तो उसके राइट टाइम को ज़रूर समझें। उस प्रोजेक्ट के बैकग्राउंड और उस प्रोजेक्ट की कुछ प्लान की जो खासियत है, उन चीज़ों को ज़रूर समझें। उसके बाद ही आप डिसीज़न लिया करें। और बड़ा फंड बिल्कुल भी ना डालें। ज़्यादा लालच में आके पैसा कमाओगे नहीं साथियों, पैसा गंवा जाओगे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। और जिसने भी वीडियो को लास्ट तक देखा हो कमेंट जरूर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी साथियों का। लगातार ऐसे ही मिलते रहेंगे। नेक्स्ट एक और वीडियो के साथ फिर मुलाकात हो। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।